6 जुलाई 2026 फीफा वर्ल्ड कप, पोर्टुगल वर्सेस स्पेन। रेफरी की आखिरी सीटी जैसे ही बजती है वहां पे पोर्टुगल का सफर जो है वो वर्ल्ड कप में खत्म हो गया। और बस फिर क्या था, सोशल मीडिया, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स जो हैं वो एक्टिव हो गए। गेम ओवर, डिबेट ओवर, नो वर्ल्ड कप, नो गोट। सोशल मीडिया पे ऐसी बातें आपको भी देखने को मिल जाएंगी। ज़लाटान इब्राहिमोविच जैसे कुछ एक्स प्लेयर्स ऐसे खुश हो रहे थे जैसे उन्होंने खुद वर्ल्ड कप जीत लिया हो, भले ही उनके नाम पूरे वर्ल्ड कप करियर में एक भी गोल नहीं हो। अगर आप पिछले 15 साल की हेडलाइंस उठा के देखेंगे तो हर 3-4 साल बाद आपको यही लाइन मिल जाएगी, रोनाल्डो इज फिनिश्ड। 2014 में भी उन्हें खत्म माना गया था, 2018 में भी यही सिलसिला चला और फिर ये आगे 2022 और फिर यूरो 2024 तक कायम रहा। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आज हम आपको फुटबॉल का इतिहास बदल देने वाले प्लेयर को लेकर चल रहे नैरेटिव के बारे में बताने वाले हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई वर्ल्ड कप नहीं जीता तो फिर उसे गोट कैसे माना जाएगा, यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कैसे माना जाएगा। तो उन लोगों से मेरा एक सवाल है, अगर वर्ल्ड कप ही गोट बनने की इकलौती शर्त है तो कुछ प्लेयर्स के मैं नाम ले रहा हूँ, योहान क्राइफ, पाउलो माल्दिनी, अल्फ्रेड डी स्टिफेनो और फ्रैंक पुस्कास जैसे प्लेयर्स को इतिहास में कहाँ रखा जाएगा। फुटबॉल में कौन महान है और कौन नहीं, इसको कभी भी एक ट्रॉफी से नहीं मापा गया। किसी प्लेयर की ग्रेटनेस सिर्फ मेडल से नहीं बल्कि खेल पर उनके असर से तय होती है। और अगर असर की बात की जाए तो पिछले 20 सालों में शायद ही किसी प्लेयर ने फुटबॉल को उतना बदला होगा जितना कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। दुनिया भर के अधिकांश बच्चों ने फुटबॉल खेलना इसलिए शुरू किया क्योंकि वो रोनाल्डो जैसा बनना चाहते हैं। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आगे आपको समझ आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रोनाल्डो जहां भी गए उन पर सवाल उठाए गए और उन्होंने हर बार अपने आलोचकों का मुंह बखूबी बंद कराया। जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में आए तो लोग कहते थे कि उनके पास सिर्फ स्पीड है, एंड प्रोडक्ट नहीं, यानी कि फिनिशिंग वो अच्छी नहीं कर पाते हैं। फिर रियल मैड्रिड पहुंचे तो कहा गया कि बड़े मैचेस में वो गायब हो जाते हैं और उसी क्लब के साथ उन्होंने 4 बार चैंपियंस लीग जीत ली, वो भी हर बार वो टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे। इसके बाद लोगों ने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने क्या किया है। फिर पोर्टुगल को उन्होंने पहली बार यूरो 2016 का खिताब जिता दिया। उसके बाद 2 बार उन्होंने नेशंस लीग की ट्रॉफी भी टीम को दिला दी। फिर बोला गया कि ठीक है, लेकिन वर्ल्ड कप कहां जीता उन्होंने, मतलब टारगेट हर बार बदलता गया, लेकिन वो टारगेट जो है हमेशा एक ही प्लेयर रहा। जहां बाकी प्लेयर्स की तारीफ पहले होती है, सवाल बाद में पूछे जाते हैं, रोनाल्डो के साथ हमेशा ये उल्टा होता रहा है। और जरा पोर्टुगल की कहानी भी देख लीजिए। आज लोगों को लगता है कि पोर्टुगल शायद हमेशा से फुटबॉल का सुपर पावर रहा होगा, लेकिन 2004 से पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। टीम के पास अच्छे प्लेयर्स जरूर थे, लेकिन टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कभी भी नहीं बन पाई थी। फिर आया एक 19 साल का लड़का। अगले 20 साल तक हर बड़े मैचेस से पहले सिर्फ एक सवाल होता था, आज रोनाल्डो क्या करेगा। फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल, इंटरनेशनल फुटबॉल और क्लब फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल और इंटरनेशनल मैच में सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड भी इसी प्लेयर के नाम है। उन्होंने सिर्फ गोल नहीं किए, उन्होंने पूरे देश की सोच बदल दी। आज पोर्टुगल अगर किसी टूर्नामेंट में फेवरेट माना जाता है तो उसके पीछे एक ही कारण है और वो कारण है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये बदलाव किसी सिस्टम ने नहीं किया है, इस बदलाव की शुरुआत उस लड़के ने की जो मदीरा के एक छोटे से आइलैंड से आया था। सबसे कमाल की बात यह है कि रोनाल्डो हर 5-6 साल में खुद को बदलते रहे हैं, यानी कि उनकी गेम जो है वो हर 5-6 साल में बदल जाती है। पहले उनके पास बिजली जैसी स्पीड थी और वो एक विंगर थे, एक शानदार विंगर थे। फिर दुनिया का सबसे खतरनाक गोल स्कोरर बन गए और फिर बॉक्स के अंदर वो एक ऐसे फिनिशर बने जो हाफ चांसेस को भी गोल में कन्वर्ट कर देता था। और 40 साल की उम्र पार करने के बाद वो एक ऐसे कप्तान बने जो सिर्फ गोल नहीं करता बल्कि पूरी टीम को अच्छे तरीके से लीड भी कर रहा है। रोनाल्डो का सबसे बड़ा टैलेंट उनका फिटनेस नहीं है, बल्कि खुद को वो बार बार बदल लेने की क्षमता भी रखते हैं। यही वजह है कि जिन प्लेयर्स के साथ उन्होंने करियर शुरू किया था उनमें से ज्यादातर कई साल पहले रिटायर हो चुके हैं। एक नाम आप देख लीजिए, वेन रूनी का। वेन रूनी का करियर उनके साथ ही स्टार्ट हुआ था। आज देख लीजिए कि वेन रूनी कहाँ है, रोनाल्डो कहाँ है। लेकिन रोनाल्डो 41 साल की उम्र में भी वर्ल्ड कप खेल रहे थे और ये सिर्फ टैलेंट से नहीं होता, ये इसके पीछे काफी मेहनत भी करनी होती है। लेकिन दुनिया को मेहनत से ज्यादा मजा आलोचना में आता है। 2022 में पियर्स मॉर्गन वाला इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजमेंट की खामियां बताई थी।
उस समय कई सो कॉल्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस ही उन्हें हेट करने लगे थे, लेकिन अब उन्हें भी समझ आ रहा था कि तब रोनाल्डो की कही गई एक एक बात सही है। जब मैनचेस्टर यूनाइटेड से निकलकर वो सऊदी गए तो लोगों को लगा कि अब उनका करियर जो है वो खत्म हो जाएगा। जब मैं लोगों का जिक्र कर रहा हूं तो कई एक्स प्लेयर्स की बात होती है, कई फुटबॉल जर्नलिस्ट की बात होती है। और वहां जाते ही, यानी कि सऊदी लीग में जाते ही, वो जो लीग है वो दुनिया की सबसे चर्चित लीग में से एक बन गई। कई बड़े प्लेयर्स जो अपने करियर के पीक में थे वो यूरोप छोड़कर सऊदी आ गए। फिर यूरो 2024 में उन्होंने गोल नहीं किया तो एक्सपर्ट्स लाइन लगाकर समझाने लगे कि रोनाल्डो को अब रिटायरमेंट क्यों ले लेना चाहिए। कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ने तो ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे पोर्टुगल की हर हार का कारण सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो। स्काई स्पोर्ट्स, ESPN और इसके जैसे कई दूसरे चैनल्स पर रोज यही बहस देखने को मिल रही थी, इज रोनाल्डो होल्डिंग पोर्टुगल बैक। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। अगले ही साल वही प्लेयर जो है वो पोर्टुगल के साथ नेशंस लीग जीत जाता है और फाइनल मुकाबले में भी वो प्लेयर गोल करता है। फिर 2026 के वर्ल्ड कप में 41 साल की उम्र में भी कप्तान बनकर टीम को आगे से लीड करता है। इसलिए रोनाल्डो को समझना है तो एक बात हमेशा याद रखना कि उनके बारे में फैसला जितनी जल्दी सुनाया जाता है वो उतनी ही जल्दी उस फैसले को मैदान पर पलट देते हैं। और शायद उनके हेटर्स के लिए सबसे बड़ा तमाचा आंकड़ों से नहीं लगने वाला है, उनके जो भी फैंस हैं, यानी कि जो बड़े फुटबॉलर्स हैं, उनसे ही मिलता है। जिन प्लेयर्स को आज दुनिया फुटबॉल का फ्यूचर कहती है उनमें से ज्यादातर खुद को रोनाल्डो का फैन बताते हैं। किलियन एम्बापे ने कई बार कहा है कि बचपन में उनके कमरे में रोनाल्डो के पोस्टर्स लगे हुए थे और उन्हीं को देखकर उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया था। विनीसियस जूनियर उन्हें अपना सबसे बड़ा आइडल मानते हैं। अर्लिंग हालैंड की भी बात कर लेते हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर रोनाल्डो की प्रोफेशनलिज्म नहीं देखी होती तो शायद कभी भी वो उस लेवल तक अपने आप को पुश नहीं कर पाते। वहीं ख्विचा कवारात्सखेलिया भी मान चुके हैं कि उन्होंने रोनाल्डो को देखकर ही फुटबॉल खेलना सीखा। अब सोचिए कि जिन प्लेयर्स को दुनिया अगला गोट कह रही है, जितने भी मैंने नाम लिए हैं, वो 4 प्लेयर्स जो हैं वो दुनिया के अभी सबसे बेहतरीन प्लेयर्स माने जाते हैं। वो खुद किसे देखकर बड़े हुए और खुद कैसे फुटबॉल सीखा, सबका जवाब जो है इसी सवाल में छिपा हुआ है। गोट सिर्फ वो नहीं होता जो सिर्फ ट्रॉफी जीतता है, गोट वो भी होता है जिसे देखकर अगली जनरेशन जो है वो किसी गेम को खेलना शुरू करती है। अब आते हैं, अगर किसी प्लेयर की ग्रेटनेस सिर्फ बैलोन डी'ओर से तय होती है तो फिर एक सवाल का जवाब जो है वो उन लोगों को देना होगा। क्या रोड्री सच में जावी हर्नांडेज, आंद्रेस इनिएस्टा, फ्रैंक लैम्पार्ड, स्टीवन जेरार्ड और क्लॉद मैकेलेले से बेहतर मिडफील्डर हैं? अगर आपके पास भी इसका जवाब नहीं है तो आंसर आपको खुद ब खुद समझ आ गया होगा कि एक अवार्ड जो है वो किसी प्लेयर की लेगेसी तय नहीं कर सकती। रोनाल्डो के पास 5 बैलोन डी'ओर है, लेकिन सिर्फ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक इंडिविजुअल अवार्ड जो है उससे लेगेसी तय नहीं होती है। फुटबॉल में अवार्ड बहुत मायने रखते हैं, लेकिन इतिहास सिर्फ अवार्ड को देखकर नहीं लिखा जाता। वरना इनिएस्टा जैसे प्लेयर जिन्हें दुनिया का सबसे महान मिडफील्डर माना जाता है, उनके नाम कम से कम एक बैलोन डी'ओर जो है वो होता ही। यही बात रोनाल्डो पे भी लागू होती है। एक वर्ल्ड कप उनकी पूरी कहानी जो है वो नहीं लिख सकता। रोनाल्डो के करियर की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनके गोल नहीं है, उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी मेंटालिटी। जब पूरी दुनिया कह रही होती है कि अब वो जो है वो खत्म हो चुका है, तब वही इंसान अगले सीजन फिर सबसे ज्यादा मेहनत करके दिखाता है और शायद सबसे ज्यादा गोल भी करके दिखाता है। रोनाल्डो की सबसे खतरनाक क्वालिटी उनका टैलेंट नहीं, बल्कि हर आलोचना को एक फ्यूल की तरह बना लेना है। शायद इसलिए हर बार जब लोग उन्हें खत्म बताते हैं तो वो उसी बात को अपना मोटिवेशन बना लेते हैं। और यही वजह है कि पिछले 20 साल से उनका नाम हर बड़े स्टेज पे मौजूद रहता है। अब मजेदार बात यह है कि जिन लोगों ने कभी रोनाल्डो की सबसे ज्यादा आलोचना की थी, उनमें से कई जो हैं वो बाद में उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। वेन रूनी से लेकर कई फॉर्मर प्लेयर्स तक, उनके साथ जो कई प्लेयर्स खेले हैं, उनकी राय जो है वो बार बार बदलती रही, क्योंकि आंकड़ों से बहस की जा सकती है, लेकिन 2 दशक तक लगातार टॉप लेवल पर बने रहने से कोई भी बहस नहीं कर सकता। रोनाल्डो की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि उनकी लॉन्जेविटी है। एक ऐसा प्लेयर जिसने 3 अलग अलग जनरेशन के महान डिफेंडर्स के खिलाफ गोल किए, जिसने अलग अलग लीग में खुद को साबित किया, जिसने हर दौर में अपने खेल को अलग तरीके से बदल लिया और फिर भी वो प्लेयर टॉप पे बना रहा। और फिर बात आती है अगले जनरेशन की, तो किलियन एम्बापे, विनीसियस जूनियर, अर्लिंग हालैंड और ख्विचा कवारात्सखेलिया, ये सिर्फ बड़े प्लेयर्स नहीं है,
ये आज के फुटबॉल का चेहरा है। लेकिन इन सब की एक बात जो है वो कॉमन है कि ये सब खुलकर कह चुके हैं कि बचपन में उन्होंने रोनाल्डो को देखकर ही फुटबॉल खेलना शुरू किया था। किसी ने उनकी फिनिशिंग कॉपी की, किसी ने उनकी फिटनेस, किसी ने उनका जुनून, और जिन प्लेयर्स को दुनिया का फ्यूचर कहा जा रहा है उसका असली हीरो जो है वो रोनाल्डो ही है। और यही वो चीज है जो आंकड़ों से भी बड़ी होती है, क्योंकि रिकॉर्ड टूट जाते हैं लेकिन जो इंस्पिरेशन है वो कभी भी नहीं टूटती है। आज अगर कोई बच्चा सुबह 6 बजे उठकर या फिर कभी भी अर्ली मॉर्निंग जाता है, प्रैक्टिस करता है, अगर कोई प्लेयर जिम में अपना आखिरी सेट भी पूरी ताकत से लगाता है और अगर हारने के बाद भी अगले दिन कोई प्लेयर मैदान पर लौट आता है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में रोनाल्डो जैसी तस्वीर जो है वो जरूर होती है। और रही बात उनके सेलिब्रेशन की, तो वो दुनिया भर के हर खेल के प्लेयर्स जो है वो कॉपी करते हैं। अब क्रिकेट में देखिए, सिराज कई बार विकेट लेने के बाद रोनाल्डो का सेलिब्रेशन जो है वो कॉपी करते हुए नजर आते हैं, और ऐसे ही कई और खेल में भी रोनाल्डो के सेलिब्रेशन को कॉपी किया जाता है। रोनाल्डो ने सिर्फ गोल नहीं किए, उन्होंने मेहनत को एक फैशन बना दिया, प्रोफेशनलिज्म को नया मतलब दिया, और शायद यही वजह है कि उनके सबसे बड़े आलोचक भी उनकी मेहनत पर सवाल नहीं उठा पाते। तो क्या अगर वो वर्ल्ड कप जीत लेते तो कहानी और बड़ी हो जाती? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मेसी को देखिए कि जब से उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है एक अलग लेवल पे वो फुटबॉल खेल रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस भी एक अलग लेवल का आया है। लेकिन क्या वर्ल्ड कप नहीं जीतने से उनकी ग्रेटनेस जो है वो खत्म हो जाती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। फुटबॉल का इतिहास इतना छोटा नहीं है कि उसे सिर्फ एक ट्रॉफी में समेट दिया जाए। कुछ प्लेयर्स ट्रॉफी जीतकर महान बनते हैं, कुछ प्लेयर्स खेल को बदलकर महान बनते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आगे आने वाली जनरेशन के सपने बदल देते हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसी तीसरी कैटेगरी में आते हैं। इसलिए जब अगली बार कोई सिर्फ एक लाइन बोले, नो वर्ल्ड कप नो गोट, तो बहस करने की जगह बस इसका जवाब यही देना है कि सिर्फ एक ट्रॉफी जो है वो किसी की भी महानता जो है वो तय नहीं करती है, क्योंकि इतिहास सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन से नहीं लिखा जाता। इतिहास उन बच्चों की आंखों से लिखा जाता है जो आज भी गोल करने के बाद उनका जो फेमस सेलिब्रेशन है सू, वो चिल्लाते हैं। इतिहास उन प्लेयर्स में लिखा जाता है जो कहते हैं कि मैंने फुटबॉल खेलना रोनाल्डो को देखकर शुरू किया, और शायद किसी भी प्लेयर की सबसे बड़ी जीत यही होती है। वर्ल्ड कप नहीं जीता, ठीक है, लेकिन जिस प्लेयर ने 2 दशक तक पूरी दुनिया को अपने बारे में बात करने पर मजबूर रखा, जिसने हर बार आलोचना के बाद वापसी की, जिसने करोड़ों लोगों को मेहनत पर यकीन करना सिखाया, गोट की बहस में उनका नाम हमेशा रहेगा, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ट्रॉफी है। तो ये थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बाकी जो हमारी सीरीज़ है फुटबॉल को लेके, वैसे ही आप सजेशन देते रहिएगा कि अगली कौन से प्लेयर्स के बारे में आपको जो है वो हम किस्से में बताएं। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।